हेलो स्टूडेंट्स, आपकी विविध प्रश्नमालिया 12 को लेकर फिर से हाजिर है, जिसके आपके उदाहरण तो मैं पहले बता चुका हूं आपको पूरे। अब इसके सवालों की बारी है, जिसमें से प्रथम सिद्धांत से फर्स्ट में कुछ दे रखे हैं, बाकी में प्रथम सिद्धांत नहीं बोला गया है। तो ये 4 क्वेश्चन है, लगभग 3 तो मैंने लिख लिए, एक और बचा है। देखो, प्रथम सिद्धांत से मैंने आपको कई प्रकार के सवाल बता दिए, लगभग बहुत सारा आपको प्रथम सिद्धांत से मैटर बताया गया है। फिर भी और बता रहे हैं इसमें, ताकि आप ये भूले नहीं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो देखें क्या लिखेंगे प्रथम सिद्धांत विधि से। एफ डैश एक्स लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना, सब में यही फॉर्मूला हम काम में ले रहे। तो यहां देखें जरा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच, जहां जहां एक्स है वहां एक्स प्लस, लेकिन ये माइनस का है तो माइनस का एक्स प्लस एच लिख दो भाई। फिर एफ एक्स जो कि माइनस एक्स है, ये खुद से अपने आप ही प्लस का एक्स बन जाएगा बटे एच बराबर लिमिट एच टेंडिंग टू 0, माइनस को खोल देंगे, माइनस एच प्लस एक्स बटे एच, माइनस एक्स से कट गया। और यहां देखेंगे एच से अगली लाइन में लिमिट एच टेंडिंग टू 0 माइनस एच अपॉन एच, एच से एच कट गया, क्या आएगा आंसर माइनस का 1, -1 बच रहा है। फिर एच टेंडिंग टू 0 अपन कहां रखेंगे जब एच ही नहीं होगा, तो फाइनल आंसर क्या आया माइनस का 1। बहुत ही सिंपल सा दे रखा, पता नहीं दिया क्यों है विविध प्रश्नमाला में, यही समझ नहीं आया। विविध प्रश्नमाला में इतना सरल सवाल देने का कोई तुक नहीं है। फिर मैंने आपको बता दिया, जरा ये देख लो, ये भी कोई कठिन नहीं है। पावर -1 दे रखी है, क्या इसको +1 बना ले? कैसे बनाएंगे? तो एफ एक्स को ऐसे लिख लो, नहीं भी बनाएंगे तो ऐसी बात नहीं है, नहीं होगा, ये हो जाएगा, पर बनाना फिर भी बाद में पड़ेगा आपको। 1 अपॉन माइनस एक्स ऐसे लिखना पड़ेगा इसको, क्योंकि पावर माइनस। तो अब एफ डैश एक्स फॉर्मूला हमें पता है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, यही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं सब में। तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस एच, जहां जहां एक्स है इसमें एक्स प्लस एच लिख दें, 1 अपॉन माइनस एक्स प्लस एच। अब माइनस का ये है तो ये माइनस का तो प्लस बन जाएगा, +1 अपॉन एक्स अपॉन एच की जगह एच, जगह खोल लो, सेम जैसा यहां बन रहा था यही हिसाब किताब बनेगा इसमें। एच टेंडिंग टू 0, अब इसमें एलसीएम लेंगे, एक्स और एक्स प्लस एच, ये एलसीएम आ जाएगा, एक्स इंटू एक्स प्लस एच, ये एलसीएम आएगा। एक्स प्लस एच से एक्स प्लस एच गया, एक्स का गुणा होगा, चूंकि यह माइनस है तो यह माइनस का एक्स आ जाएगा, प्लस एक्स से एक्स कट गया, एक्स प्लस एच का 1 से गुणा करेंगे तो एक्स प्लस एच आ जाएगा, बटे ये एच जो यहां पे है ये यहां पड़ा हो जाएगा। हमें पता इससे ये कट रहा है, जब इससे ये कट जाएगा एच से ये कट जाएगा बाद में, जब इससे ये कटेगा बचेगा क्या, 1 अपॉन एक्स एक्स प्लस एच, माइनस का कुछ बच रहा है नहीं, खत्म कहानी ऊपर। इसका मतलब एच टेंडिंग टू 0 रखेंगे तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यही फाइनल आंसर आ जाएगा। एच 0 हो जाएगा, एक्स का एक्स से गुणा कर देंगे एक्स स्क्वायर, ऊपर का माइनस का एक्स इससे कट गया, ऊपर एच बचेगा केवल, और नीचे बटे में एच है इससे कट जाएगा, अगली लाइन में कटेगा, यहां काटना गलत है कायदे से, ठीक है। मैं तो आपको बता रहा हूं क्योंकि अपन बहुत सारे ऐसे सवाल कर लिए, तो अब इसमें आपको बहुत ज्यादा खोल के बताने की आवश्यकता नहीं है मेरे हिसाब से, इतना आप अंडरस्टूड होना चाहिए। तो यदि नहीं समझ पा रहे हो तो फिर कोई मतलब नहीं रहा, आपने पूरी 12 अपन पढ़ लिया और ये कैलकुलेशन आपके समझ नहीं आ पा रही, तो फिर उसका कोई मतलब ही नहीं रहा कि आपको कुछ समझ आ भी रहा है कि नहीं। इसको थोड़ा सा ऊपर लिखूंगा मैं, एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस 1,
यहां पर थर्ड जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा ऊपर लिखे, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन आ सकती है। एफ एक्स बराबर क्या आ रहा है, साइन एक्स प्लस वन। ये दरअसल साइन एक्स ही है एक तरह से, और साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, और एक्स का होगा वन। एक्चुअल में तो कॉस एक्स ही आएगा। अब x मतलब कॉस एक्स प्लस वन आएगा, है ना। तो देखें कैसे करेंगे। एफ डैश एक्स बराबर लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ, अभी एफ ऑफ एक्स प्लस एच, जहां जहां एक्स है वहां तो साइन एक्स प्लस एच प्लस वन माइनस साइन एक्स प्लस वन बटे एच, यही आएगा। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कैसे पता चले, तो साइन सी माइनस साइन डी, ये फॉर्मूला अपन यूज करेंगे जो मैं यहां पे लिख रहा हूं आपको। साइन सी माइनस साइन डी, ये क्या होता है भाई, तो टू कॉस सी प्लस डी बटे टू साइन सी माइनस डी बटे टू, ये आपका साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला। तो बस यही यूज करो, इसको यहां से लिखना स्टार्ट कर रहा हूं थोड़ा। लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो टू कॉस सी, पूरा सी है ये पूरा डी है, दोनों को ऐड करें, ऐड करोगे तो आएगा 2x प्लस टू प्लस एच बटे टू। बोलो बात समझ आ रही। इसको ऐड करूंगा तो x और x 2x, 1 और 1 2, h के साथ कोई नहीं पकड़, h रह जाएगा। फिर साइन c माइनस डी, अब इसमें से इसको घटाएं तो माइनस एक्स ये कट जाएगा, माइनस का 1 ये कट जाएगा, h बटे 2 आएगा। या फिर ऐसे लिख दें x प्लस एच प्लस वन माइनस एक्स माइनस वन बटे टू, यहां से ये कटा, ऐसे ये कटा, और बटे आया h। ठीक है, चलो अब देखें तो ये साइन h बटे टू आ रहा है, यहां पर केवल h है तो इसके नीचे 2 लगा लें भाई, और यहां पर गुणा कर दें 2 से, क्योंकि जो ये पद है पूरा हम जानते हैं इसका मान 1 हो जाएगा, h बटे टू साइन h बटे टू, और इस 2 से तो ये 2 कट जाएगा। और अगली नेक्स्ट लाइन में जब अपन लिमिट रखेंगे, इसका मान तो 1 हुआ और यहां पे रखेंगे 0 h, तो बचेगा क्या, cos 2 x प्लस 1 बटे 2, इससे ये कटा अर्थात cos x प्लस 1, ये ही फाइनल आंसर हो जाएगा। h को 0 रख देंगे तो ये तो 0 हो गया, ये पूरे का मान 1 हो गया, ये 2 से 2 कट गया, ये बचेगा 2x प्लस 2, 2 कॉमन लिया x प्लस 1, 2 से ये 2 कट गया तो cos x प्लस 1। ये थर्ड क्वेश्चन हुआ आपका प्रथम सिद्धांत से अवकलन में। एक और बचा है वो और करते हैं उतर। अब ये और देखें, प्रथम सिद्धांत से एक ये दे रखा है तो ये भी कर लेते हैं। नॉर्मल डायरेक्ट करें तो क्या आएगा, cos x का माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स माइनस पाई बाई टू, और फिर x माइनस पाई बाई 8 का इसका भी करेंगे तो x का 1 और इसका 0, इसका मतलब माइनस साइन x माइनस पाई बाई 8 आंसर आने वाला है। प्रथम सिद्धांत विधि से करना है चूंकि, इसलिए f डैश x बराबर लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h, ये इसका फॉर्मूला हुआ। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 x प्लस h, जहां x है वहां लिख दो,
एक्स प्लस एच माइनस 5/8 माइनस एफ एक्स, तो ये है भाई कॉस एक्स माइनस 5/8 बटे एच। अभी साइन सी माइनस साइन डी का जो आप फॉर्मूला लिखा, अब कॉस सी माइनस कॉस डी का भी याद होना चाहिए, कॉस सी माइनस कॉस डी। ये कितनी बार फॉर्मूले लिखवाएं, कॉस सी माइनस कॉस डी में ध्यान रखना माइनस आता है, और इन चारों में साइन सी प्लस डी, साइन सी माइनस डी, कॉस सी प्लस डी, किसी में माइनस नहीं आता, केवल कॉस सी माइनस कॉस डी होता है 2 साइन सी प्लस डी बटे 2 साइन सी माइनस डी बटे 2। बस ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए और यहां पे अप्लाई कर देंगे। तो लिमिट एस टेंडिंग टू 0 कॉस सी माइनस कॉस डी, तो माइनस 2 साइन सी प्लस डी। अब देखो जरा इसको लिखो भाई पूरे को, एक्स प्लस एच माइनस 5/8 प्लस एक्स माइनस 5/8, ये तो सी प्लस डी है ना, बटे 2 फिर साइन सी माइनस डी, एक्स प्लस एच माइनस 5/8 माइनस, अब यहां माइनस लगेगा x से पहले ये और ये माइनस वाला प्लस और बटे 2 और सबके नीचे बटे h। बोलो बात समझ आई, -2 साइन, ये कुछ चीज आ रही, क्या कुछ चीज कट रही है तो कहीं काट दो और नहीं फिर छोड़ो साहब, तो यहां कट रहा है बस जुगाड़, यहां भी साइन h/2 आएगा, h यहां पड़ा है इकलौता, इसके नीचे 2 लगा लेते हैं और 2 गुणा कर देते हैं, तो इस 2 से तो ये वाला 2 कट जाएगा, इधर बात करेंगे तो x भी 2 है और π/8 भी 2 है। अगली लाइन में जरा देखें, लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस साइन 2 कॉमन ले लेता हूं, x प्लस x माइनस 5/8, 2 कॉमन नहीं लेना, 2x माइनस 2π/8 प्लस h और ये बटे 2 है, यहां के नीचे 2 नहीं है, एंगल के नीचे 2 है, ये भी आपको समझना पड़ेगा, ये एंगल है इसका, ठीक है। फिर यहां पे क्या बच रहा है, साइन h/2 बटे नीचे क्या बचा है h/2। इसका आंसर हम जानते हैं, जब लिमिट h दे रखी है 0 तो साइन h/2 और ये बटे h/2, ये तो हो जाएगा क्या 1, ठीक है। और इसमें जब 0 रखेंगे h तो यहां पे 0 होगा, केवल ये भाग 0 में हुआ और ये भाग 0 में हुआ, 2 कॉमन आ रहा है पूरे में से, ये 2 से 2 कट जाएगा, आंसर जो आएगा माइनस का साइन x माइनस π/8। इसलिए मैंने 2 से 8 को काटा नहीं था, याद है, क्योंकि 2 यहां कॉमन आएगा इधर से और इधर से, और इस यहां से कट जाएगा, तो आपको 2 से 8 को काटना नहीं है, π/4 कर दो, है ना, क्योंकि 2 कॉमन आके कटेगा, तो साइन x माइनस π/8 माइनस का, ये इसका फाइनल आंसर, ठीक है। ये प्रथम सिद्धांत से हमने जितने भी अवकल इसके ये, तो ये आपको जब थ्योरेटिकल में आएगा प्रथम सिद्धांत से, तो इसमें बड़ा क्वेश्चन बन के आएगा, बाकी यदि ये पूछ ही रहेंगे तो शॉर्ट में ऑब्जेक्टिव टाइप में आएंगे, इसका डिफरेंशिएट क्या है तुरंत करके बता दो, ठीक है, बता।
अब आपके प्रथम सिद्धांत से जितने भी अवकलज थे वो लगभग लगभग आपके बुक में खत्म है। तो अब हम डायरेक्ट अवकलन सीखेंगे। उसके लिए आपको कुछ कुछ जो अवकलन है वो याद रखने पड़ेंगे एज ए फॉर्मूले। तो कैसे याद रखेंगे? dy अपॉन dx किसका कर रहे हैं हम? x की पावर n। ये फर्स्ट मान लो x की पावर n का हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो n x की पावर n माइनस 1 ये होता है। बस आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा d अपॉन डी एक्स 1 अपॉन एक्स का कर रहे हैं यदि अपन तो माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आता है, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ऐसे ही रूट एक्स यदि रूट एक्स का कर रहे हो, हालांकि इनको याद रखने की जरूरत नहीं, इसकी पावर माइनस 1 बनाएंगे और इस तरीके से आप हल करोगे तो ये ही चीज आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें, है ना। लेकिन यदि आप याद रख लेते हो तो बहुत ही बढ़िया चीज है। रूट एक्स का हम निकालते हैं तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स आता है। ये कैसे आया जरा इसको भी एक बार आपको निकाल के मैं बताता हूं। माना x की पावर 1/2 है तो 1/2 है, 1/2 आगे आएगा और x की पावर 1/2 माइनस 1 आएगा तो माइनस की 1/2 पावर बचेगी और माइनस की 1/2 पावर बचेगी तो 2 नीचे ले लेंगे इसको 1/2 वाली पावर। तो इसलिए रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स ऐसा आता है। तो आपको ये समझ आनी चाहिए चीजें, ये फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। सीधे डिफरेंशिएट कैसे करना है अपन को, डायरेक्ट अपन डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो अब जिसमें भी मैं आपको log x e पावर x e पावर x, क्यों आपको अभी ये 11th में नहीं है log e पे पावर x e पे पावर x ऐसा कुछ दे नहीं रखा। तो अपन जो जो आपके सिलेबस में है केवल अपन वही पढ़ रहे हैं बस, है ना। और डिफरेंशिएशन बहुत है अभी क्योंकि 12th में भी अपन को ये पढ़ना है, चिंता मत करो, यही नहीं खत्म हो रहा है। तो अब अपन ट्रिग्नोमेट्री की बात करें डिफरेंशिएशन तो d अपॉन डी एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या बताया था? cos x। यदि आपको cos x का डिफरेंशिएशन निकालना हो तो क्या बताया था? माइनस का साइन x अब d अपॉन डी एक्स यदि tan x का निकालना हो हमें तो क्या बताया था? sec स्क्वायर x, ये tan x का। अब d अपॉन डी एक्स cot x का निकालना हो तो माइनस का cosec स्क्वायर x cot x। अब यदि sec x का निकालना हो तो sec x tan x। और 9वां सवाल cosec x का निकालना हो माइनस cosec x cot x। ये हमने डिफरेंशिएशन सीखे। अब आपको सबसे बड़ी समस्या थोड़ी सी यहां आ रही होगी, कभी तो माइनस आ रहा है कभी प्लस आ रहा है, कैसे याद रखें इसको? जरा याद रखने का भी कोई एक तरीका हो, पर्टिकुलर यदि एक फॉर्मेट हो, हम वो चीज याद रख लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। देखो साइन एक्स का cos x और cos x का माइनस का साइन x है, यहां पे माइनस आ रहा है तो अब देखो जरा गौर ऑब्जर्वेशन करेंगे हम इसमें तो माइनस कहां कहां आ रहा है? cos c cot c cosec c, जो c से स्टार्ट हो रहे हैं cosec cot cos, इन सब में माइनस आ रहा है। बहुत आसान हो। अब याद कैसे रखें? जब cosec x है तो cosec x ही खुद आता है और cot x आता है। चूंकि साइन का अपोजिट है ये तो इसलिए ये अपोजिट आ रहा है, ये tan का अपोजिट आ रहा है, ठीक है। sec x में sec x खुद आ रहा है और tan x आ रहा है, ठीक है। ऐसे एक ये आपका cot x माइनस का cosec स्क्वायर x, ये आपको धीरे धीरे चीजें
समझ आने लग जाएंगे। हमने इनको सबको प्रथम सिद्धांत विधि से आपको बता दिया। तो लगभग ये 9-10 कुछ क्वेश्चन हैं, ये फॉर्मूले हैं। यदि आप ये याद रख पाते हो तो हम सारे के सारे आगे आने वाले जितने भी सवाल हैं आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, चलो उतार। इसमें कुछ फॉर्मूले अपन वो जोड़ देते हैं कि जब दो फलन गुणा में है तो क्या करना है। यदि दो फलन गुणा में है डी अपॉन डी एक्स और u इंटू वी, इसको u इंटू वी एफ एक्स इंटू जी एक्स बताया था मैंने। अब उसको शॉर्ट में थोड़ा सा u इंटू वी लिख रहे हैं अपन। तो यदि दो फलन गुणा में है तो क्या करते हैं, d अपॉन डी एक्स यू का इंटू वी एज इट इज प्लस u एज इट इज और d अपॉन डी एक्स करेंगे v का। बस ये आपको इतना सा याद रखना है गुणा में। और यदि भाग देना हो तो एक d अपॉन डी एक्स यू अपॉन वी, तो भी इसी टाइप का ही फॉर्मूला है, d अपॉन डी एक्स यू है इंटू वी, यहां माइनस आता है प्लस की जगह, फिर u एज इट इज और d अपॉन डी एक्स आता है v और फिर v का स्क्वायर नीचे वाला। ये आपका u इंटू वी और u अपॉन v, दो फॉर्मूले और इसकी जरूरत पड़ेगी। बस अब हम लगभग लगभग सारा कुछ कर सकते हैं। ठीक, अब देखें इसमें निम्नलिखित फलनों के अवकलज कीजिए। तो हम पहले के तो 4 क्वेश्चन कर चुके हैं। दूसरा सवाल अब देखिए कितना आसान होगा इनका करना। तो दिया हुआ है फलन x प्लस ए, ठीक है, तो यहां पे दे रखा x प्लस ए, इसका हमें अवकलज याद करना है। मतलब f ऑफ x यदि इसको माने तो f डैश x क्या आ रहा है, इसका x का अवकलन 1, a का कांस्टेंट राशि 0, फाइनल आंसर 1। बस खत्म कहानी। तीसरा सवाल देखें, तीसरे में है px प्लस क्यू, px प्लस क्यू और शायद दो फंक्शन है r अपॉन एक्स प्लस एस, r अपॉन एक्स प्लस एस। अब आप कहोगे कि यहां p है, x है, g है, क्या हमें करना है। तो इसमें दिया हुआ है जो p q r s जो भी ये लग रहे हैं ये सारे एक पूर्णांक है, कुछ भी कोई पूर्णांक है, केवल वेरिएबल इसमें x है। वेरिएबल को क्या माना गया, x वेरिएबल है इसमें। तो x दो जगह यहां आ रहा है, इधर भी इधर भी। क्या आप u इंटू बी लगाना पसंद करेंगे इसमें, या हम डायरेक्ट करें। तो ये चीज समझने की है, थोड़ा सा आप सरल से सरल बनाने की कोशिश करें तो सबसे बेस्ट रहेगा। आप u इंटू बी लगाओ मत, गुणा कर दो ना सीधा। कई तरीके से कर सकते हैं अपन अवकलन हो, जरूरी नहीं है u इंटू, दो फलन है हम तो u इंटू वी लगाएं इसमें, या आप गुणा कर दो सीधा। p का इसमें गुणा करेंगे जरा तो x x कट जाएगा, p r आएगा, इसमें गुणा करेंगे प्लस p s x आएगा, g का गुणा करेंगे जी आर अपॉन एक्स आ जाएगा और g का गुणा करेंगे जी एस आ जाएगा। ठीक है, अब डिफरेंशिएट करते हैं। अब इसका f डैश x निकालें तो पी आर चूंकि पूर्णांक है, कांस्टेंट राशि 0 होगा, पी एस एक्स, एक्स का 1 होता है तो ये पी एस हो जाएगा प्लस, अब जी आर अपॉन एक्स ये है। अब चूंकि 1 अपॉन एक्स आ रहा है और 1 अपॉन एक्स का होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, चूंकि जी आर इसके साथ में है तो माइनस का जी आर अपॉन एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा, और जी एस तो कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा, ये 2 0 हो गए और ये आ गए। तो देख लो जो फाइनल आंसर आएगा पी एस माइनस जी आर अपॉन एक्स स्क्वायर। अच्छा जी आर आप पूछोगे ये कांस्टेंट है, ये तो 0 नहीं हुआ, क्योंकि ये इसके साथ गुणा में है, गुणा में पी एस भी था
ये भी तो कांस्टेंट था, 0 हो सकता था, और x का अवकलन 1 होता है, तो केवल और केवल PS बच गया। यदि सिग्नल होता तो बिल्कुल 0 होता, x के साथ में जुड़ा हुआ है। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो ये हुआ तीसरा। चौथे, अब देखो सारे सवाल अब ऐसे ही हैं इसमें, ये मैं बुक उठा लेता हूं और आसानी से इसमें इसी टाइप से क्वेश्चंस अपन करते चले जाएंगे। चौथे यहां लिखा हुआ है ax प्लस बी और cx प्लस d का होल स्क्वायर। अब ये पहले इसका स्क्वायर खोलें, फिर इसका गुणा करें, और फिर सरल तरीके से करें, u इंटू बी लगाने की कोशिश ना करें। और यदि इसमें u इंटू बी लगा दें तो भी कोई गलत बात नहीं होगी। तो यहां u इंटू बी लगाएं, क्योंकि यहां स्क्वायर करेंगे फिर गुणा करेंगे, थोड़ी सी संख्या ज्यादा बढ़ जाएगी। तो अब यहां पर u इंटू बी अपन लगाएंगे, तो u इंटू बी लगाएंगे तो f डैश x कैसे निकालते हैं पता? देखो पहले ax प्लस बी का डिफरेंशिएट, तो एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं, ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन, फिर दूसरी जो संख्या है, दूसरा जो फलन है वो एज इट इज प्लस, अब ax प्लस बी को एज इट इज लिख देते हैं, और जो दूसरा जो फलन है cx प्लस डी का होल स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएट करेंगे। जरा डिफरेंशिएट देखो कैसे करते हैं। इसका डिफरेंशिएट करना है, ax का a आएगा, b का 0, ओनली 1 a, ये एज इट इज है cx प्लस डी का होल स्क्वायर प्लस, अब क्या ये ax प्लस बी एज इट इज है, इसका हम करेंगे तो ध्यान रखना इसका कैसे करेंगे, क्योंकि स्क्वायर और लग रहा है, चेन रूल से करेंगे। चेन रूल क्या कहता है, पहले स्क्वायर है एक्स स्क्वायर वाले तरीके से, तो 2cx प्लस डी, मतलब एक्स स्क्वायर है जिसका भी होता है 2x, अब cx प्लस डी का करें इंटू सी केवल डी। अब इनका आपस में गुणा भाग थोड़ा सा कर लेते हैं, कर लो, संख्या तो तब भी थोड़ी सी बड़ी आनी थी। देख लेते हैं इसका a, और यहां इसका स्क्वायर करेंगे, सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2cdx, ये तो इसका स्क्वायर खोलने पर आया, प्लस 2c तो ये बाहर आ गए साहब, और ax प्लस बी का इससे गुणा करें तो acx स्क्वायर, फिर प्लस a dx प्लस b cx प्लस b d, ये कुछ संख्या है, वो काफी लंबी चौड़ी संख्या है, गुणा करने पर कोई मतलब तो है नहीं, कहीं भी माइनस का चिन्ह नहीं है, कोई कटेगा नहीं, तो आप यहीं तक भी छोड़ देंगे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। ठीक है, हम इसको यहीं पर छोड़ेंगे, ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे, ये कोई लेना देना नहीं हो, कट भी नहीं रहेगा, तो अब क्यों खोले जाता, तो इसको देखें, a cx प्लस डी का होल स्क्वायर प्लस 2c ax प्लस बी और cx प्लस डी, ऐसे छोड़ देंगे। ठीक है, ये एक हो गया आपका। पांचवा सवाल x प्लस बी बटे cx प्लस डी, पांचवा, ये यहां पे u अपॉन बी लगेगा, ax प्लस बी, यहां fx दे रखा है, मान लो ax प्लस बी बटे cx प्लस डी, ऐसा दे रखा। अब ये दो फलन है बटे में है, इनका कोई भाग वाग कुछ लग नहीं रहा, तो यहां तो u इंटू बी, u अपॉन बी आपको लगाना ही पड़ेगा, f डैश x, तो एक बार तो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, फिर ये cx प्लस डी एज इट इज माइनस, अब ax प्लस बी एज इट इज, और डिफरेंशिएशन होगा आपका cx प्लस डी का बटे cx प्लस डी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हल करना है, डिफरेंशिएशन कैसे होगा, तो हल करेंगे नेक्स्ट लाइन में, तो ax प्लस बी का a
ए का सीधा गुणा हो रहा है ए सी एक्स प्लस डी में, माइनस इसका डिफरेंशियल निकल के आएगा सी गुणा हो रहा है ए एक्स प्लस बी में, और बटे सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। बस इतना ही छोड़ देंगे, इसमें कोई कॉमन वोमन कहीं आ नहीं रहा। आ रहा है क्या? ओहो कट रहा है। इसमें गुणा कर देंगे ए सी एक्स ये कट जाएगा माइनस का, इसमें माइनस है इसलिए गुणा करेंगे, जरूर करेंगे। अगली लाइन देखें, लिखें ए सी एक्स प्लस ए डी माइनस ए सी एक्स माइनस सी डी। तो ए सी एक्स से कट जाएगा, ए डी माइनस सी डी आएगा है, और बटे सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। तो आप समझ रहे हो, जहां इजी गोइंग में यदि कोई काम कट रहा है तब तो अपन काटेंगे ए डी माइनस सी डी। सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। अब तो ये सरल सरल लग रहे हैं, कोई खास हमें कोई प्रथम सिद्धांत नहीं लगाना, सीधे फॉर्मूले जो हमें बताए हैं वो सारे वो आप यूज करोगे, सब हल होते चले जाएंगे, बिल्कुल कुछ कठिन नहीं है। छठवां सवाल देखें जरा, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स 1 माइनस 1 अपॉन एक्स, ऐसा कुछ दे रखा है तो पहले इसको सॉल्व कर लेंगे सरल बना के, फिर हल करें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। छठवां सवाल देखें एक बार, यही आ जाएगा एफ एक्स बराबर 1 माइनस 1 अपॉन एक्स 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, ऐसा कुछ दे रखा है। ये छठवां, ऊपर प्लस है नीचे माइनस, ऊपर प्लस है नीचे माइनस। तो जरा इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस 1 तो ऊपर आएगा और x माइनस 1 नीचे आएगा, x से x कट जाएगा, ठीक है, ये आया। और इसको अब इसी तरीके से f डैश x निकाल लेंगे। तो f डैश x बराबर पहले x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन और x माइनस 1 एज इट इज, फिर माइनस x प्लस 1 एज इट इज और x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन और x माइनस 1 का आ जाएगा स्क्वायर। हल करेंगे x प्लस 1 का तो आएगा 1 और ये आएगा x माइनस 1। इस x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या है? केवल 1 x का, और ये 1 का 0 माइनस इसका x प्लस 1 का x प्लस 1 ही आएगा। तो चूना खोल ही दे पूरा, x माइनस 1 प्लस x प्लस 1, क्योंकि x माइनस 1 का भी डिफरेंशिएशन 1 ही आएगा, बटे यहां पे प्लस कैसे आया भाई? चूंकि माइनस लग रहा है तो माइनस और ये भी माइनस, बटे x माइनस 1 का स्क्वायर। तो देखें x से x तो कट रहा है, माइनस का 2 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये आपका छठवां सवाल आ गया जी गोइंग में। बोलो बात समझ आ रही है? कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं, अब क्या कर रहे हैं कैसा, जैसे x प्लस 1 है, इसका डिफरेंशिएट करेंगे क्या आएगा? x का हो जाता है 1 और 1 0, बस ऐसे सेम x का हो जाएगा 1 माइनस 1 का 0, खत्म कहानी। ये ऐसा हो गया। ये आपके 6 क्वेश्चन हो गए, एक बार एक साथ ही हो गए उतार। हाँ ये देखें जरा, 7वां क्वेश्चन, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहां ये 1 अपॉन एक्स रूप में नहीं दिख रहा क्या आपको? बिल्कुल दिख रहा है। तो पहले तो 1 अपॉन एक्स का क्या होता है? माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये होता है। तो एफ डैश एक्स के माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका स्क्वायर आ जाएगा पहला काम। और फिर ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, चेन रूल है, इसका करेंगे आप। तो इसका करेंगे तो 2ax प्लस बी और सी का 0, ये आएगा। ऊपर इसको गुणा करके लिखूंगा तो माइनस का 2ax
प्लस बी बटे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का। आप समझ में आया ये कहां से लिखा मैंने? क्योंकि अभी फॉर्मूला बताया था 1/x बराबर होता है उसका डिफरेंशिएट माइनस का 1/x स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ माइनस का आ गया 1/x स्क्वायर बन गया। लेकिन ये x नहीं है, ये तो इतनी बड़ी संख्या है, तो इसका खुद का भी तो डिफरेंशिएट होगा, तो इसका खुद का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, चलो ये f डैश x को 7वां सवाल। 8वां देखेंगे ना, ax प्लस बी पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, सेम इसी जैसा है। 8वां क्वेश्चन देखें, एफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी बटे पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, अब चूंकि अब दो फलन है, तो अब दो फलन है तो फिर अब यू अपॉन, यहां दो फलन नहीं थे, ऊपर वन था केवल, ये ध्यान रखना। अब दो फलन है तो एफ डैश एक्स, तो यहां डिफरेंशिएट करेंगे पहले फलन को ए एक्स प्लस बी को, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, और जो नीचे वाला फलन है वो एज इट इज लिखेंगे, ये जी बन जाता क्यू है दरअसल ये भाई। फिर माइनस करेंगे और अब फर्स्ट वाले फलन को एज इट इज लिखेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे सेकंड नीचे वाले फलन को पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर ऐसा, और जो नीचे का फलन है उसका लास्ट में स्क्वायर, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां भी तो आया था। ठीक है, यहां 1/, में था, यहां भी 1/, के रूप में आ रहा है आने को, तो ये तो देखो अब कर दो साहब, इसका डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आएगा, ए ओनली, और ये एज इट इज पी एक्स स्क्वायर क्यू एक्स प्लस आर माइनस इस ए एक्स प्लस बी को एज इट इज रख लें और इसका डिफरेंशिएट करते हैं तो 2px प्लस क्यू आएगा, आर तो 0 हो जाएगा, बटे नीचे वाली संख्या है पी एक्स स्क्वायर क्यू एक्स आर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जरा कुछ कटरा आएगा कहीं देख लो, 2px पी ए एक्स स्क्वायर पी ए एक्स स्क्वायर आ रहा है, मतलब घटपेट के कुछ तो गुणा होके आएगा, गुणा करते हैं तो पी ए एक्स स्क्वायर प्लस क्यू ए एक्स प्लस आर ए माइनस इसका गुणा करेंगे तो 2 पी ए एक्स स्क्वायर माइनस क्यू ए एक्स माइनस क्यू ए एक्स क्यू ए एक्स, हाँ ये कट रहा है ना, फिर इसका गुणा करेंगे माइनस 2pbx 2pbx माइनस का फिर इससे गुणा करेंगे माइनस बी क्यू, ध्यान रखना ये माइनस का इससे गुणा हुआ फिर इधर गुणा हो रहा है ना, तो इसलिए सब माइनस माइनस में बदल रहे हैं, और यहां पर ऊपर पी एक्स स्क्वायर क्यू एक्स प्लस आर का होल। अब जो चीज कट बिट रही है वो काट सकते हैं, क्यू एक्स कट रहा है उसमें आर ए नहीं कट रहा है ना, क्यू बी कोई है नहीं, माइनस के 2 में से एक कम हो जाएगा, pbx और कहीं है pbx नहीं है, pbx कहीं है नहीं है, तो इसमें से एक कम तो ये हो गया, लास्ट जो फाइनल आंसर आ रहा है माइनस का आ रहा है 2b, इसका देखो ये माइनस का आ रहा है, और आर ए प्लस का है केवल, है ना, इसे शुरुआत करते हैं, प्लस वाले को पहले लिख दो, आर ए
और ये माइनस का बीजी, ये भी तो बच रहा है, माइनस का बीजी, बीजी नहीं है, क्यू है, बी क्यू। अब देखो जरा, पी एक्स स्क्वायर माइनस के 2 और ये, तो माइनस का 1 पी ए एक्स स्क्वायर बच जाएगा, और ये माइनस के 2 बी एक्स, एक ये बच जाएंगे, माइनस का 2 बी एक्स ऐसा बच जाएगा बटे, ये तो आएगा नीचे पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर का होल स्क्वायर। अब तो बस घटाना बढ़ाना है, जो भी कहीं गुणा करने पर यदि कोई चीज कट रही है, पिट रही है, तो उसको अपने हिसाब से आप बस सोल्यूशन करना है। ठीक है, जितना हो जाए सरल उतना सरल करना है। ये 8वां सवाल हुआ आपको होता। 9वां क्वेश्चन सेम 8वें जैसा है, सेम एज 8 क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन तो सेम 8वें जैसा ही है, तो इसमें कुछ नया नहीं है, बस ऊपर वाली संख्या नीचे, नीचे वाली ऊपर हो गई है, तो करना का तरीका वही है, कुछ भी ऐसा नया नहीं आ रहा। 10वां देखें एक बार सब, a अपॉन एक्स की पावर 4, एफ एक्स दे रखा है, a अपॉन एक्स की पावर 4 माइनस b अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स, ये देखो जरा, ठीक है, प्लस माइनस करके 3 फलन है इसमें, तो ऐसा कुछ भी बहुत ज्यादा नहीं है। हम इन x की जो पावर साइड में नेगेटिव बना लो एक बार, a x की पावर माइनस का 4 माइनस b x की पावर माइनस का 2 प्लस कॉस x। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है x की पावर n बराबर n x की पावर n माइनस 1 होता है इसका डिफरेंशिएशन। तो जब हम अब करेंगे एफ एक्स, इनका एफ डैश एक्स निकालू मैं, तो माइनस का 4 ए एक्स की पावर माइनस की 1 बढ़ जाती है -5, या माइनस माइनस प्लस 2 बी एक्स की पावर -3 प्लस कॉस एक्स का होता है हम जानते हैं माइनस का साइन एक्स, तो यहां माइनस का साइन एक्स, बस ये लिख दी। अब इसको फिर से सरल कर दो, तरीका कैसे? जो पावर माइनस में बड़ी खराब लग रही है, माइनस का 4a अपॉन एक्स की पावर 5 प्लस का 2b अपॉन एक्स क्यूब माइनस का, ऐसे करना होता है। इस टाइप के जितने भी सवाल हैं अपन सीधे ऐसे, अब आपको ऐसे बनाना पता चल गया कि ऊपर लिया, ये 4 ऊपर आ रहा है माइनस में, ठीक है, आप देखें। तो अब आगे जब बटे में सवाल आएंगे तब आप आसानी से उसको कर लोगे कि जितनी पावर नीचे लग रही है, जैसे आपको लगा x की पावर 10 है भैया, तो अब आपको पता चल गया माइनस का 10 अपॉन एक्स की पावर 11 आएगा, बस। पर कुछ सवाल करने के बाद ये चीज समझ में आओगे ना। अब डायरेक्ट यदि मैं आपको ये बात नहीं बताऊं ये कैसे आ रहा है, तो फिर आप ऐसे ऐसे ही कैसे हल करोगे, ठीक है। तो आज 10 क्वेश्चन हुए, बहुत हैं। अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि वीडियो काफी बड़ी हो जाती है, बच्चे भी ज्यादातर लंबी वीडियो नहीं देखना पसंद करते और ना देख पाते, बोर हो जाते, इसलिए आज के लिए इतना ही काफी है। बाकी के बचे कुछ सवाल हम कल करेंगे। तैयारी करते रहे और पढ़ते रहे, बस यही शुभकामनाओं के साथ, धन्यवाद।